चलो बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने ये सोचा कि ये जो x आ रहा है, ये x आपका 8 आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही हो। मतलब ये वाला एटम इस तरह के 8 क्यूब से मिलकर बना होगा। तो अगर 8 आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये 8 आएगा। जैसे देखो, मैंने एक क्यूब ऐसे रखा, थोड़ा विजुलाइज करना, मैं बना दूंगा, चिंता मत करो। ये ऐसा एक क्यूब मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं पहले स्क्वायर रख रहा था ना 2D में, अब मैं क्यूब रख रहा हूं आजू बाजू, और आपको गौर करना है यहां मौजूद एटम पर, ठीक है ना। एक ये बना दिया। अगला देखो जरा सा, अगला मैं ये कर देता हूं, एक क्यूब मैं इसके बाजू में रख देता हूं, ठीक है। एक क्यूब मैं इस ब्लैक वाले के फ्रंट में रख देता हूं, ठीक। एक इधर भी रखा जा सकता है, समझ में आ रहा होगा अब। ठीक, अभी रुक जाओ। एक क्यूब मैं इसके ऊपर रख सकता हूं, बनाना है ये याद रखना, और बना के फोटो भेजनी है। एक क्यूब इसके इधर रख सकता हूं मैं, ऐसा। तो ये चेक करो जरा, देखो 4 क्यूब आपके बॉटम में आ गए। इसी तरह से जो मैंने ऊपर प्लेस किया है, ये समझ में आ रहा है। ये वाला इसके ऊपर, एक इधर एक इधर, ये सब जब आप रख दोगे तब ये वाला बनेगा। यानी इस एटम को बनाने के लिए आपने कितने क्यूब रखे? 4 ये बेस में, और 4 ही इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक। यानी टोटल क्यूब जिनसे मिलकर ये एटम बना होगा, उनकी संख्या कितनी होगी? 8, ठीक है। मतलब ये जो स्पेस लैटिस इसके द्वारा बना होगा, जो हमने इधर इधर पूरा दिखाया आपको, उसकी स्पेस लैटिस में जो यूनिट सेल आएगी, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम जो आएंगे वो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी 1 एटम आएगा इसकी यूनिट सेल के अंदर। आ रही बात समझ में? अब हमको इस तरह के 3D में 3 टाइप के शेप के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है ना। वो 3 टाइप के शेप में, एक हमारा है सिंपल क्यूब, एक है बीसीसी। बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बीसीसी। और एक है हमारा एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूब, एफसीसी, ठीक है। पहले ये दिखेंगे कैसे, मैं आपको बताऊं। यहां अरेंजमेंट कुछ ऐसा जो आपने ऊपर देखा था, ठीक है। कैसा अरेंजमेंट होगा? देखो, इस सॉलिड को यदि ऑब्जर्व करोगे ना, तो ऐसा अरेंजमेंट होगा। एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, ऐसा। ये सॉलिड की एक लेयर है, पहली लेयर। यानी 4 एटम आप अपने हथेली पर एज्यूम करिए, और उनको ऐसे प्लेसिंग करी गई है। इसके ऊपर अगली लेयर बनाओ, जिसमें एटम एक के ऊपर एक रखो। एक एटम इसके ऊपर आ गया, 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 ठीक। अब यदि आप इसको ऐसे देखो ना, इस तरफ से देखो, तो क्या हो गया? एक के ऊपर एक बॉल, एक के ऊपर एक बॉल, एक के ऊपर एक बॉल, एक के ऊपर एक बॉल। अब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दो स्टडी करने के लिए। अरेंजमेंट ऐसा है, लेकिन
यदि आप इसको स्टडी करना चाहते हो तो हम इसको ऐसे गुथ के नहीं बनाते, हम इसको थोड़ा सा दूर दूर बनाते। तो दूर दूर बनाने में क्या होगा, ये हैं 4 एटम जो इधर प्लेस है, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। ये पहली लेयर आप समझ जाओ, ठीक है। रेड से बना लो, रेड से बना लेते हैं। ये पहली लेयर है। वास्तव में एटम ये टच कर रहे हैं आपस में, ये इससे टच कर रहा है, ये इससे टच कर रहा है, ये इससे टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा पहली लेयर है। लेकिन चूंकि हमें इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसके आगे, इसके ऊपर अगली लेयर हम बना रहे हैं। एक सेकेंड बच्चों, इसके ऊपर हम अगली लेयर बना रहे हैं और ये है हमारी अगली लेयर। इसके जस्ट ऊपर ये, ठीक। इस पर रखी हुई है कौन सी बॉल, ये ब्लैक वाली बॉल। आगे बात समझ में, सब दिखा दूंगा मैं, 2D में ही 3D दिखा दूंगा, चिंता मत करो। ऐसा 4 बॉलें ये और 4 बॉलें इसके ऊपर। ये है आपका कैसा स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब कैसे बनता है, देखो। बॉडी सेंटर में पहले मैं आपको इसका इस टाइप का अरेंजमेंट दिखाऊंगा। मतलब ये ऐसा अरेंजमेंट है, ये ऐसा, इधर ये बना लेता हूं, ठीक है। पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूब में आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर एटम कैसे प्लेस हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक एटम यहां, 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 एक एटम। ये अरेंजमेंट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले दिख रहा था, लेकिन बीसीसी के अंदर क्या होगा, एक एटम इसमें बीचों बीच मौजूद होगा, बॉडी के सेंटर में, ठीक है। पहले मुझे बता दो, इस वाले का तो आपने क्या चीज सीख लिया, यदि इस टाइप का अरेंजमेंट पूरा इनफाइनाइट तक फैला हो तो इसकी यूनिट सेल पूरा इनफाइनाइट तक फैला हो, इधर भी 3D में, तो इसकी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने निकाले थे आपने, ये तो वही वाला बना है जो ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूब, कितने नंबर ऑफ एटम आ रहे थे इसके अंदर, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि अगर इसकी यूनिट सेल बनाई जाती, अगर इस वाले की यूनिट सेल बनाई जाती तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने आते। तो फिर से सोचो जरा सा, ये जो बीच में है, बॉडी के बीचों बीच, ये तो किसी से टच वच तो होगा नहीं, ये तो हर क्यूब के बीच में रहेगा, तो एक तो ये एटम तो आएगा ही आएगा। और ये वाले जो हैं, ये वाले कितनों से टच करके बन रहे होंगे, ये टच करके बन रहे होंगे 8 क्यूब से। यानी एक यूनिट सेल में जो इसका भाग जाएगा वो कितना जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8। ये किसके लिए बात करी हमने, कॉर्नर वाले के लिए, +1। यानी बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम जो यूनिट सेल के अंदर आएंगे वो कितने एटम आएंगे, 2 एटम आएंगे इसकी यूनिट सेल में, ठीक है। अब ये दिखने में कैसा होगा, ये ऐसा तो हमने मैग्नीफाई करके बना दिया है। अब ये दिखने में कैसा होगा मैं बताऊं आपको। देखो होगा क्या, जैसे पहले हमने रेड की लेयर ये बिछाई, जो पहली सिंपल क्यूब में बिछाई थी, 4 बॉलों को एक साथ अपनी हथेली पर हमने ऐसे रख दिया, ठीक। कैसे, जैसे सिंपल क्यूब में रखा था। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसके ऊपर एक अगली लेयर प्लेस करी, एक अगली बॉल, एक बॉल प्लेस करी, ये वाली, ठीक। और इस बॉल को हल्का सा प्रेस कर दिया, दबा दिया।
इसको दबाने से क्या हुआ, ये बना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये पहली लेयर की 4 बॉलें आई, और ये वाली बॉल जो ऊपर ब्लैक वाली हमने बनाई है, ये आई, ये वाली जो इनसे टच कर रही है सबसे। ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये मैंने 4 बॉलों के ऊपर एक बॉल रखी और इसको हल्का सा दबा दिया, जिससे ये जो बॉलें हैं इनमें थोड़ी सी स्पेसिंग हो गई। ये बॉल इसका जो गड्ढा था इसके अंदर हल्की सी दब गई, ताकि इनमें थोड़ा सा गैप आ जाए। आई बात समझ में? अब इसके ऊपर रख दी हमने कौन सी बॉल? अगली लेयर। यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। ये है अरेंजमेंट कैसा? बॉडी सेंटर क्यूब वाला। मतलब बॉडी सेंटर क्यूब में ये वाली जो बॉल है जो बीचों बीच रखी हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितनों से टच कर रही होगी, ये बीचों बीच वाली बॉल कितनी बॉलों से टच कर रही होगी, तो ये बच्चों नीचे की लेयर से 4 से टच कर रही होगी, और ऊपर की लेयर के भी 4 से टच कर रही होगी। ये चीज यहां विजुलाइज नहीं हो पा रही है, लेकिन वास्तव में फिगर ऐसा है, जिसको हमने मैग्नीफाई किया है, बड़ा किया है अपने पढ़ने के लिए, तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा मैं पहले एफसीसी बनाता हूं, फिर से इस पर आता हूं। ठीक है, एफसीसी की अभी इस तरह से हम पैकिंग आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि उसकी पैकिंग थोड़ी अजीब सी होती है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक, अभी पहले आप इसको फील करना सीख लो अच्छी तरीके से। अब एफसीसी में आते हैं। एफसीसी का इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है। ये मैंने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब इस क्यूब में यहां एटम प्लेस कर दिए हैं मैंने, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। पहले तो कॉर्नर वाले तो वही हैं जैसा सिंपल क्यूब में था, जैसा बॉडी सेंटर में ये ऐसे ही है। ठीक है, इसके अंदर और जो एटम प्लेस हैं वो कहां प्लेस है मैं आपको दिखाऊं। एक यहां प्लेस है, एक यहां प्लेस है। ठीक है, एक इस साइड में प्लेस है, एक सेकेंड, एक इस साइड में प्लेस है, इसकी इस फेस पर, इसकी इस फेस पर। ठीक है, एक आपका है फ्रंट साइड में, एक है आपका बैक साइड में। अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। एक यहां है, एक यहां है। अब मुझे इसको बना दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कहां कहां पर एटम है। चेक करो जरा सा, इधर इधर, टॉप बॉटम, फ्रंट और बैक, ये यहां पर एटम का अरेंजमेंट है। ठीक, अब पहले मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप एक काम करो, मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी की जो यूनिट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? क्या आप ये चीज बता सकते हो? तो कॉर्नर के लिए क्या आ गया? 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8। आया समझ में? अच्छा, ये वाला है जो फेस पर आ रहा है, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये कितने क्यूब से घिरकर बना होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर एक क्यूब ये और बाजू में हम एक क्यूब रख दें तो ये वाला बन जाएगा।
अगर इस वाले एटम को बनाना है तो बस जस्ट हम बाजू में एक क्यूब रख दें तो ये वाला बन जाएगा। मतलब आधा इसमें भाग जाएगा, आधा इसके अंदर भाग जाएगा। यानी ये जो एटम फेस पर आ रहे हैं उनका यूनिट सेल में जो अमाउंट होगा वो कितना जाएगा, वो जाएगा 1/2। और ऐसे हैं कितने, एक ये, एक ये, एक ऊपर, एक नीचे, एक फ्रंट में, एक बैक में, यानी 6। यानी इधर जो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे यूनिट सेल के अंदर वो आ जाएंगे 4 एटम। ठीक है, अभी आप इस वाले एफसीसी को ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए। ठीक है ना, इसका हमने कहा ना इसकी पैकिंग अभी आप आगे समझ जाओगे। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे एज्यूम करो कि इसका ये जो भाग है, ये वाला पार्ट ये ऐसे बनता होगा कि 4 बॉलें जो हमने पहले प्लेस करी थी, इसका सिर्फ एक फेस बनाना अभी मैं आपको बता रहा हूं। 4 बॉलें जो मैंने पहले ऐसे प्लेस करी थी, जिनके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की बॉल रखी थी, हल्का सा प्रेस किया था जिससे हमारा बीसीसी बन गया था। हल्का सा प्रेस किया था जिससे हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ गया था। इस टाइप का। ठीक, अब की इसको मैंने हल्का सा प्रेस नहीं किया, इसको मैंने कस के दबा दिया ताकि ये जो है ना इनके बीच की स्पेसिंग और बढ़ जाए और ये जो बॉल आए ना वो इसी के प्लेन में आए। अभी ये बॉल इसके प्लेन में नहीं थी क्योंकि हमने हल्का सा दबाया था, ये वाली बॉल ऊपर उठी हुई थी। यहां हमने इसको पूरी तरह से दबा दिया तब जाकर इसका ये वाला फेस बनता है। यानी इसमें कौन सी बॉलें आपस में टच करती हैं? क्या ये और ये बॉल आपस में टच करती है? नहीं, ये बॉल टच कर रही है इससे, ये बॉल टच कर रही है इससे, ये वाली बॉल टच कर रही है इससे, ये वाली बॉल टच कर रही है इससे। ठीक, अब यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं। अगर मैं आपसे यहां पर एक छोटी सी चीज पूछ लूं, फिर इस पे मैं सवाल करवाता हूं अगले में। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसके अंदर नियरेस्ट नेबर कितने हैं? नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है, इसको मैं यहां बताता हूं। इसके अंदर मैं पूछ रहा हूं इस वाले में नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर कितने हैं इसका पता लगाने के लिए हमको ये करना है कि ये वाला एटम कितने दूसरे एटम से टच कर रहा होगा अपनी यूनिट सेल में और आजू बाजू में भी। तो इसके अंदर नियरेस्ट नेबर एटम, तो ये कितनों से टच कर रहा है? ये वाला कितनों से टच कर रहा है? ये टच कर रहा है इससे 1, 2, 3, बाजू में चलो 4, 5, 6। आए सर, सोचो ये वाला कितनों से टच कर रहा होगा? इससे टच कर रहा होगा, 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 ऊपर और नीचे। इस तरह से इसके अंदर जो नियरेस्ट नेबर आएंगे उनकी संख्या होगी 6। अब आप इसके अंदर तलाश करना है आपको, तो आप इसके अंदर तलाश ऐसे मत करिए कि कॉर्नर वाले को देखो। चाहो तो आप कॉर्नर वाले को भी देख सकते हो। कैसे? ये जो है इसके बाजू में कितने क्यूब रखे जा सकते हैं? 8। और आठों की बॉडी के सेंटर वाली चीजों से ये टच कर रहा होगा। सर ये नहीं समझ में आया। एक काम करो, देखो जो भी आपका ये जो सॉलिड पढ़ रहे हो ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके अंदर ये जो नियरेस्ट नेबर है ना, चाहो तो आप इसको देखकर इसके नियरेस्ट नेबर देख लो, वही आएंगे। चाहो तो आप इसको पकड़कर इसके नियरेस्ट नेबर देख लो, वही आएंगे। इनमें फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जैसे यहां आप ग्रीन वाले को, अभी मैं ग्रीन वाले से देखना आपको सिखाता हूं। इस ग्रीन वाली बॉल को जो यहां रखा गया है, इससे चेक करो आप कि ये कितनों से टच कर रहा है। तो ये ऊपर 4 से टच कर रहा है, नीचे भी 4 से टच कर रहा है, तो ये आ जाएगा, इसके अंदर नियरेस्ट नेबर कितने आ जाएंगे, 8। ठीक, इस वाले को अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम इसकी पैकिंग समझ लेंगे। वैसे इसके अंदर जवाब मैं बता दूं 12 आएगा। ठीक है ना, अभी नहीं कर पाओगे, अभी रुक जाओ इसके लिए। अब मेरी बात सुनो जरा सा, इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पर बेस क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे ए और बी ने मिलकर आपका एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है ना, एक सॉलिड बनाया, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया। उसमें ए आपका कॉर्नर पर आ रहा है, ठीक है, बी आपका फेस पर आ रहा है। तो इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, अगर आपने एक यूनिट सेल में ये पता कर लिया, अब आप क्यों यूनिट सेल की जानकारी ले रहे हो, इसका आइडिया लो। अगर आपने एक यूनिट सेल में ये पता कर लिया कि इस यूनिट सेल में ए कितने हैं, बी कितने हैं, तो इसके एक मोल में भी उतने ही रेशियो में ए और बी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा सॉलिड जो है वो एक लॉन्ग रेंज सॉलिड, एक फिक्स ऑर्डर्ड पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ए आ रहा है कॉर्नर पर और बी आ रहा है फेस पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए कॉर्नर पर आ रहा है, बी आ रहा है फेस पर, तो ए कितने हो गए, ए हो गए 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 1। ठीक, तो ए हो गया 1। बी कितने हो गए, बी आ रहे हैं फेस पर, और फेस पर जो चीज आती है उसका भाग कितना जाएगा, 1/2, और सारे फेस पर बी है, तो कितने बी हैं, 6, यानी ये आ जाएगा 3, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा AB3। ठीक, एक और क्वेश्चन करना जरा साहब, मुझे बताओ कि ए, बी और सी ने मिलकर एक क्रिस्टल बनाया, एक सॉलिड बनाया। उस सॉलिड में ए आपका आ रहा है कॉर्नर पर, मैं बना देता हूं यहां पर, ए आ रहा है कॉर्नर पर, बी आ रहा है फेस पर, सी आ रहा है बॉडी के सेंटर में। ए ये वाले हैं, ठीक है, ये सब ए है, बी आ रहा है फेस पर, ये बी है, और सी आ रहा है बॉडी के सेंटर में, ये आपका सी है। क्या आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक, इसका फॉर्मूला बताओ, और फिर आप मुझे बताओ कि फिर से मैं एक लैटिस बना रहा हूं जिसमें अभी भी मैंने लिया ए, बी और सी। ठीक है, ए आ रहा है कॉर्नर पर, बी आ रहा है बॉडी के सेंटर पर, और सी आ रहा है एज सेंटर पर। मतलब ऐसा कुछ। इधर ए, ये है सी,
ठीक है। और ये है आपका बी। बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, फिर मैं इसको आगे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको जल्दी से देखो आप फटाफट पहले।